हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में, जिसका नाम है ऑल इन वन विथ रानी। और मैं हूँ रानी और वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे सरिता और जेठू जी की, जो कि सरिता और जेठू जी की दो वीडियोज़ आई हैं। पहले उन्होंने कम्युनिटी लगाया, फिर सरिता और जेठू जी ने वीडियो लाया। और वीडियो में पूरी तरह से देखा जाए तो वो किसी के एक पक्ष का क्लीन चिट देने की तैयारी में, मतलब वही नहीं, सब लोग लगे हुए हैं। सब लोग चाहते हैं कि अब इस रायता जो फैल गया है ना, पूरा यूट्यूब पे जो रायता फैला है उसको सब लोग मिलके समेटने वाले हैं। सब लोग मिलके समेटने में लगे हैं। तो सरिता और जेठू जी की मतलब बात की जाए ना, तो ये लोग को देख के थोड़ा सा लगता था ना कि ये लोग समझदार लोग हैं। ये लोग समझदारी वाली बातें करते हैं। थोड़ा सा इन लोगों में समझदारी है, और सब में देखा जाए तो इन लोगों में एज में थोड़ी ये लोग बड़े भी हैं और सबसे समझदारी वाली बातें भी करते हैं। और ये सारी उनकी वीडियोस देखने में ये समझ में आया ना कि उन लोग कहीं ना कहीं वो लोग बोल रहे हैं कि अब किसी को कोई गलती हो गई तो उसके लिए उसको माफ़ कर देना बनता है, या माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ नहीं करेंगे तो उसको कम बैक करने दीजिए। मतलब कि उनको अब अपनी डेली रूटीन में आने दीजिए, और हम अपनी लाइफ पे लाके उनको सारी बातों को डिस्कस करेंगे, और सारे जो जनता के सवाल हैं हम वो अपनी लाइफ में लाके क्लियर करेंगे। मतलब सब अपनी अपनी लाइफ में लाके उनको क्लीन चिट देने के लिए सब लोग लाते हैं अपनी अपनी लाइफ में। लेकिन हमको नहीं लगता है वो किसी की लाइफ में आकर वो अपने आप को वो कुछ बोलने वाली हैं या किसी भी बात को, क्योंकि वो एक और लाइफ में वो गई थी। आप सबने भी देखा होगा और हमने भी देखा है कि एक और लाइफ में गई और सामने वाला बार बार बोल बोल के थक गया, बोल बोल के थक गया, लेकिन इस पॉइंट पे वो बात ही नहीं करना चाहती। तो जब वो इस पॉइंट पे बात ही नहीं करना चाहती हैं तो सब उनको, तब वो कैसे आके एक सारे पब्लिक के सवाल का वो क्लियर जवाब देंगे। वैसे भी अगर वो यहाँ आए या ना आए, अपने उनके पास भी एक ऐसा माध्यम है जिससे वो अपनी सारी बातों को जनता के सामने पहुंचा सकती हैं। या अपने भाई के चैनल पे जाके, वो जगत दीदी अपने भाई के चैनल पे भी जाके जनता के सामने अपनी सारी बातों को रख सकती है। दो दो बार वो लाइव आई और दो दो बार लाइव आके सारी बातें की, लेकिन एक बार भी उन्होंने इन सब के बारे में बात नहीं किया। और जो अभी तक बात नहीं किया, क्या आपको लगता है कि वो अब आके बात करेगा? और बात करना ही क्यों है? करने करने का मतलब ही क्या है? इतनी सारी बातें हो गई, इतना सारा रायता फैल गया, किसी को कोई मतलब कुछ भी इसका निष्कर्ष नहीं निकला। अचानक से सब फैल गया, अब सब समेटने पे लगे हैं। सब समेट के जल्दी जल्दी बंद करो, जल्दी बांध के और निकलो यहाँ से, सब लोग अपना अपने काम पे लग जाओ। क्योंकि सबका जो टारगेट था ना, अपना अपना सबने टारगेट पूरा कर लिया है। सबके टारगेट पूरे हो गए हैं। यहाँ पे जो बेवकूफ़ बनी है वो बिल्कुल जनता बेवकूफ़ बनी है। सामने वाला ही बस बेवकूफ़ बना है, बाकी यहाँ पे कोई किसी को कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सब लोग जस्टिस फॉर जगत भाभी, जस्टिस फॉर जगत दीदी, जस्टिस फॉर, मतलब इस सबके में लगे हुए थे। लेकिन इन सभी चीज़ों का कोई मतलब नहीं निकला। यहाँ पे अगर एक लाइन अगर बोला जाए ना, तो यहाँ पे बोलना चाहिए कि जस्टिस फॉर पब्लिक। बेवकूफ़ जनता को बनाया जा रहा है यहाँ पे। बेवकूफ़ जनता को बना बना के अपनी झोलियाँ भरी जा रही हैं। और झोलियाँ जब भर गई तो सब लोग अपना अपना समेट के झोला और लेके निकल गए। सब लोग निकल गए। भाई अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है। संबंध करो, हमको इससे मतलब नहीं है। हम इस कंट्रोवर्सी रिलेटेड सारे अब वीडियोस को अपने चैनल से हटाना चाहते हैं। इस गंदगी को हम अपने चैनल पे नहीं रखना चाहते हैं। इस गंदगी के बारे में हम बात नहीं कर जब इस गंदगी के बारे में बात ही नहीं करना था, तो स्टार्टिंग से इस गंदगी को फैलाया सब किसने? और फैलाया भी तो सब अपने अपने। सब लोग इसमें इन्वॉल्व क्यों हुए? अगर किसी को कुछ करना ही नहीं था तो सब लोग आए ही क्यों? हम इंसाफ दिलाएंगे, हम सब जानते हैं, हम इसके बारे में बताएंगे, हमको सब पता है। हमको इसके शुरू से पता है, हमको 4 महीने पहले से पता है, हमको 1 साल पहले से पता है। जब सबको पता ही था तो आज तक किसी ने कोई किसी ने वीडियोस क्यों नहीं लाया? और जब वीडियोस आए ही तो सारी बातों को क्लीन क्यों नहीं किया गया? सारी बातें क्लियर क्यों नहीं की गई? ऐसे बीच में सारी बातों को रुक के और सारी बातों को बंद करके, हमको नहीं लगता है कि सबको अपने अपने पब्लिक के अपने अपने सवालों का जवाब सबको मिल गया है। वहीं पे अगर बात करें जगत दीदी की, तो उनके में भी तो ज़रा सी भी अकड़ उनकी कम नहीं दिखाई देती है। वो बिल्कुल भी अकड़ में ही रही हैं अभी तक। क्योंकि उनको अभी ना भगवान ये, मतलब कि जो पब्लिक थी ना, यहाँ पहुँचा के रखी थी। तो वहाँ से वो उतरने का नाम ही नहीं ले रही हैं। क्योंकि हम तो नहीं बोलेंगे भाई, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे। मैं यहाँ पे किसी एक पर्सनल लोग से माफ़ी मांगने के लिए नहीं बोल रही हूँ। कम से कम यहाँ पे आपको किसी से नहीं तो अपनी जो ऑडियंस है उनसे तो बोलना चाहिए। कम से कम एक
प्यार से बात तो करनी चाहिए। तो अगर किसी बात का बुरा लग गया तो वो रोते धोते आ जाएंगी, और रोते धोते आएंगी तो बस यही बोलेंगी कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है। अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके सब जिम्मेदार ये होंगे, वो होंगे, वो होंगे, मतलब एक तरह से धमकी दे दी जाती है। इसमें आप सबको कहीं से भी लगता है कि अगर वो दूसरे की लाइफ में जाएंगी तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, और सारे सवालों का जवाब हम लोग को चाहिए ही क्यों? कौन है ये लोग? इनके बारे में सारे सवालों का जवाब लेके हम क्या करेंगे, और हमको इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? किसी भी चीज़ के जवाब हमको नहीं लगता है कि अब चाहिए। और इस पॉइंट पे अब अगर इस चीज़ों को बंद कर दिया गया है तो अब इसको टोटली बंद कर दिया जाए। कोई भी, हमको नहीं लगता है कि अब सरिता जी और जेठू जी अपने अपनी लाइफ में लाकर अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको नहीं लगता है कि लाना चाहिए। भाई आप लोग का जब एक अच्छा खासा चैनल, जब इतना साफ़ सुथरा चैनल है, तो हमको नहीं लगता इससे रिलेटेड आप लोग को वहाँ पे बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो फिर आप पे सवाल उठेंगे। यहीं पे अगर ये सब चीज़ें जब खुल रही हैं ना, तो लग रहा है ना हमको कि बंद कमरे का राज ये नहीं था जो खुला था। बंद कमरे का राज कुछ और है, सारी चीज़ों का राज कुछ और है जो कि अभी तक खुला नहीं है। सब अभी कुछ चीज़ें दिखाकर, हल्की सी चीज़ें दिखाकर अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया गया है। अपनी ऑडियंस को बस थोड़ी सी चीज़ें दिखाकर बस जनता यहाँ पे मैं जो परोसूंगा वही खाएगी जनता, और खा ली। उसके बाद से आपका पेट भरा कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। हो गया, आप चलो यहाँ से, आप लोग निकलो, हमारा काम बनता है, हम इतना ही देंगे आपको। आगे आप हमसे उम्मीद मत रखिए, हमारा ये पर्सनल मैटर है, हम खुद इसको सुलझाएंगे। अगर बहुत लोग जगत भाभी को लेके बहुत ही इमोशनल थे, बहुत ही इमोशनल थे। उस बेचारी के साथ गलत हुआ है, उस बेचारी के साथ गलत हुआ है। उस बेचारी के साथ गलत इसलिए हुआ है क्योंकि वो भी इसकी पूरी भागीदार थी, और वो भी उसको पूरा ही, उनके अगर कुछ गलत हुआ है ना तो उसका श्रेय उनके ऊपर ही जाता है। क्योंकि आप खुद खड़ी हैं कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है तो होने दो। वो इन सब में जगत भाभी ने क्या कर लिया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया ना, आगे भी वो कुछ करेंगी नहीं। लीगल 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 खेल खेल के ना कुछ हो नहीं रहा है लीगल लीगल के नाम पे, हमको लग रहा है बिल्कुल भी लीगल के नाम पे कुछ नहीं है। यहाँ पे आप सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों के बारे में, मतलब इतनी ही ऑडियंस इतनी परेशान थी, इतनी परेशान थी, एक महीने से जो चल रहा है इसके बारे में देखा जाए तो ऑडियंस 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, 4 बजे, मतलब कि सुबह तक लाइव चल रही है, और लाइव में ऑडियंस की वॉचिंग दिखा रही है 3,000 4,000। मतलब वही सुबह तक जो लाइव 3-4 बजे भी जो चल रही है ना, उसमें भी ऑडियंस 3-4 हज़ार की वॉचिंग दिखा रही है। मतलब कि सब लोग जग के इस चीज़ों को देख रहे हैं। इतने मतलब कि जो ऑडियंस है उनके दिमाग में ये चीज़ें इतनी बैठ गई हैं कि वो पूरी पूरी रात जग रहे हैं। और बहुत सारी हमको लग रहा है कि बहुत सारी लेडीज होंगी जिनको कि वो पूरी रात ये वीडियोस देखनी है, उसके बाद सुबह उठ के उनके सारे काम करने होंगे। यहाँ पे किसी को कोई काम तो करना नहीं है, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और काम करने के लिए सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं, और सबके पास काम करने वाले लोग हैं। अब हमको नहीं लग रहा है किसी के हस्बैंड ऑफिस जाते होंगे, किसी के बच्चे स्कूल जाते होंगे, जो 3-3 4-4 बजे तक लाइव देखता होगा, वो इंसान क्या सुबह में उसकी आँख खुलेगी और क्या सुबह में उठ के वो काम धाम करेगा अपने बच्चों को स्कूल तक, मतलब कि वो लंच या बॉक्स सारी चीज़ें अपने जो घर के रूटीन के काम होते हैं वो कैसे निपटाता हो। लेकिन इससे यहाँ पे इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबको अपने आप से मतलब है, सबको अपनी अपनी चीज़ों से मतलब है। किसी को भी सामने वाले के ऑडियंस के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, ना ऑडियंस के बारे में कोई बात कर रहा है। सबने बोल दिया कि हाँ अब चीज़ों को बंद करो, मतलब कि हमने बोल दिया तो आपको मैं दिखाऊंगा गाइज, मैं दिखाऊंगा गाइज, आज मैं ये सच खोलूंगा, आज मैं वो सच खोलूंगा, आज मैं ये सच खोलूंगा। उसी में 2-3 लोगों की और एंट्री होती है कि मैं इनका पोल खोलूंगा, तो थोड़ा लगा कि हाँ सामने वाला बंदा कुछ बोलेगा। अब अगर 2-3 रोस्टिंग वीडियो या 2-3 जो भी कर लीजिए बना के पोल खोली कुछ, उसके बाद से ये लोग खुद ही लाइव में बैठ के और जो जो बातें चल रही थी ना वो क्या ही आपसे बोलना जाए। और वहाँ पे हमको ये नहीं समझ में आता है, जो लेडीज़ हैं
वो लोग भी मतलब कि इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं और हँस-हँस के बातें करती हैं, हँस-हँस के रिप्लाई देती हैं। मतलब कि आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं है, बिल्कुल भी सारी जो ऑडियंस है ना, जैसे बात करने के लिए, लाइव में जाने के लिए, जैसे भगवान आ रहे हैं, उनसे बात करने के लिए कितनी वो जनता बेवकूफ़ बनती जा रही है। जो मतलब कि सामने वाला जैसे ऑडियंस के आँख पे पट्टी बाँध दिया है और रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको इसी रास्ते पे चलना है, उसी रास्ते पे बस चलते जा रही है। बिल्कुल भी मतलब कि जनता के बारे में किसी को सोचना नहीं है। वहीं पे देखा जाए कि हाँ, हमारे जो मंकुश भैया थे, वो हमको लगा कि मंकुश भैया अब हम लोग को कुछ रास्ता दिखाएँगे। भाई ये तो अब हम लोगों की कुछ पोल पट्टी खुल मतलब मंकुश भैया जो वीडियोज़ ला रहे थे ना, उनको देख के लगा कि हाँ, चलो कोई तो बंदा है जो कि मतलब कि जनता के बारे में सोच रहा है, जनता की चीज़ों को अब सामने लाएगा, अब पता चलेगा, अब दिखेगा, अब क्या होने वाला है। आज मैं खोलूँगा सारी बातें, आज मैं दिखाऊँगा आप सबको सारी बातें, और जाओ वीडियो देखने तो कुछ नहीं। वीडियोज़ को मैं क्लियर करो, जैसे कि ये हमारी जगत दीदी का भी वीडियोज़ आया, आज मैं सवालों के जवाब दूँगी, आज मैं क्लियर करूँगी, और वीडियोज़ में देखने जाएँगे तो किन सवालों के जवाब वो दे रही हैं? जगत भाभी की वीडियोज़ आ रहा है, वो भी वकील साहिबा, वो भी बोल रही हैं कि आज मैं सब सवालों के जवाब दूँगी, आप लोगों को बताऊँगी कि क्या कैसे था। मतलब कि लग रहा है कि वो अपनी ननद की सारी बातें बताएँगी और कुछ ना कुछ तो बताएँगी। जनता एकदम दौड़-दौड़ के जा रही है, पूरा बिना खाए-पिए दौड़ते हुए जनता वीडियोज़ पे क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक करो, यही लगा है। मतलब कि देखिए, सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ यहाँ पे ऑडियंस है, क्योंकि आप बेवकूफ़ बन रहे हो तो वो बना रही है। जब हमने खुद ही वीडियोज़ देखना हम लोग बंद करेंगे ना, ऐसी-ऐसी चीज़ों को देखना बंद करेंगे ना, सामने वाले के खुद ही वो अपने आप सारी चीज़ें बंद कर देगा। अगर जब तक आप इन चीज़ों में लगे रहेंगे, जब तक आप इन चीज़ों को देखना पसंद करेंगे, सामने वाला दिखाना पसंद करेगा। जब आप देखेंगे ही नहीं, देखिए सामने वाला चीज़ें सारी बंद कर देगा। अब चीज़ें सारी नॉर्मल होने वाली हैं, सब चीज़ें नॉर्मल होने वाली हैं। वही 2-3 दिन तक जगत भाभी गायब थी। क्या? तो हम यहाँ से लीगल एक्शन ले रहे हैं, हम यहाँ से लीगल कुछ कर रहे हैं। किसके बारे में लीगल कर रही हैं? किसको लीगल कर रही हैं? कुछ हो नहीं रहा है, ना ही कुछ होगा। आने वाले दिनों में देखिएगा, और ज़रूर ये लोग पार्टी मनाएँगे, सब लोग एक साथ होंगे, सब लोग मिलने वाले हैं और सब लोग पार्टी मनाने वाले हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि बस बोल दिया जाएगा, मैं तो उनके यहाँ, जैसे कि लाइव की बातें चल रही थी, मैं तो उनकी लाइव में गया था। अब सामने पता चला कि सामने वाला, जैसे मंकुश बोल रहे थे कि मैं तो उनके सक्सेना बोल रहे थे कि मैं तो उनकी लाइव में गया था, मुझे अंधेरे में वो बंदा बैठा था, मुझे दिखा नहीं, जगत भैया अंधेरे में बैठे थे और सक्सेना को दिखे नहीं, और सक्सेना उस लाइव में चले गए, और तब पता चला कि ओ ये तो ये है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जनता को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सबके पास अपने-अपने कॉन्टैक्ट नंबर है, सब पर्सनली सबसे चैट करते हैं, बात करते हैं, कॉल करते हैं, लेकिन सबको यहाँ पे लगता है कि हमको तो लग रहा है कि सब लोग, जैसे वो खिचड़ी बनती है ना, सब मिलके खिचड़ी पका रहे थे। सबकी मिली-भगत वाली खिचड़ी है जो कि जनता के आगे परोसी गई है, और सब जनता यहाँ पे खिचड़ी खा के बेवकूफ़ बनी है। और जब जो खिचड़ी खिलाने वाला जो मास्टरमाइंड था ना, लप्पू भैया, वो बिल्कुल भी इसमें, वो उनका टारगेट पास हो गया है, वो टेंडर उनका पास हो गया, अब निकल गया है वो। तो अब जब से सब चीज़ें क्लियर हो गई, तब इस चीज़ों को, इस मैटर को यहीं पे बंद किया जाए। उनका बोलने का मतलब ये है। आपको लग रहा है कि आपको सब चीज़ें क्लियर पता चली हैं और नहीं पता चली हैं, तो अब छोड़ो, अब पता भी नहीं चलना चाहिए। लेकिन अब ये नहीं, अब अगर चीज़ें यहाँ से बंद हुई हैं तो यहीं पे चीज़ें बंद होनी चाहिए। अगर चीज़ें फिर बाद में खुलेंगी तो फिर समझ जाइएगा, मतलब कि फिर आपके साथ ये गेम फिर से प्लान होने वाला है। तो आप लोग अपनी चीज़ों को ध्यान दिए, वीडियोज़ को ही देखना बंद करिए। अगर वीडियोज़ आप लोगों ने देखना बंद कर दिया ना, सारी चीज़ें, सारी कंट्रोवर्सी यहीं से ख़त्म हुई, सारी कंट्रोवर्सी यहीं से बंद। क्योंकि सामने वाले को पता है कि मैं जो कंट्रोवर्सी नाम की जो मैं खिचड़ी सबको दिखाऊँगा ना, तो सब वहाँ पे खाने आएँगे। सब खिचड़ी खाने आएँगे तो वो सामने वाले का बैंक भरेगा। पे एक लाइव चल रही थी, लाइव में बहुत सारे मतलब जगत भैया के भी आए थे, और वहाँ पे धरती माता भी थी और सब लोग थे। लाइव में सब लोग मिलके बातें कर रहे थे, सब लोगों की बातें चल रही थी। वहाँ पे हल्का दीदी जो बोल रही हैं कि यहाँ पे जो 6,000 औरतें हैं ना, जो 6,000 जो जनता देख रही है ना, इसमें से मुझे नहीं लगता है कि 6 लोग भी यहाँ पे अच्छे होंगे। सबका किसी न किसी से अफेयर होगा। क्यों भाई? सबके चरित्र का आपको पता है कि किसका किससे अफेयर है और किसका किससे अफेयर नहीं है? और ऐसे कैसे आप सबके सबके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकती हैं?
किसी से किसी का अफेयर नहीं है, उसमें से हम लोग भी आते हैं। ऐसे किसी के ऊपर मत बोला करिए। और अगर आप कुछ बोलने जाएंगे ना तो ये ऐसे चिल्ला चिल्ला के मतलब इतना एक गुस्से में आके बात करती है ना कि आपको चुप होना पड़ेगा। पता है हमारे यहाँ एक कहावत है कि नंगा से गंगा भी डरा ली, तो वही वाला काम है लोग। ये अगर आपने उनके ऊपर सवाल उठाया तो ये लोग इतना चिल्ला चिल्ला के बातें करेंगे और इतनी बातें करेंगे कि आपको चिल्ला के ये लोग दबा देंगे और आप दब जाएंगे, आपके सवाल भी दब जाएंगे। ऐसे आप लोग किसी किसी के भी ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाने से मतलब कि एक बार सोचना चाहिए कि हाँ सामने वाला कैसा है या कैसा नहीं है। मतलब कि जिससे जिस हम पब्लिक को मतलब एक भगवान मान के पूजना चाहिए कि भाई इन्हीं की वजह से हमारे घर की दाल रोटी चल रही है, या इन्हीं लोगों की वजह से ये लोग हमको इतना टाइम देते हैं, जिसके पास आज तक अपनों के पास भी टाइम नहीं है। आजकल ना किसी अपनों के पास भी टाइम नहीं है जो कि कोई अपना किसी से बात करता हो या किसी से मिलता जुलता हो। लेकिन अपना तो छोड़िए, लोग आप लोगों को इतना टाइम दे रहे हैं, मतलब कि आप लोगों को इतना भगवान बना रहे हैं, तो आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता है कि आप लोग उस भगवान की मतलब कि अपनों से भी ना आजकल बातें नहीं हो पाती हैं। एक तरह से देखा जाए तो क्लियर बातें जब नहीं हो रही हैं तो कम से कम आप लोगों का तो फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारी ऑडियंस है भाई वो भगवान की तरह हमको पूज रही है, भगवान की तरह हमको मान रही है, अपने इतने कीमती समय में से जितना भी समय हमारे लिए दे रही है, तो उसमें हम उनको कुछ अच्छी चीज़ें दिखाएं या कुछ अच्छा बोल दें। कम से कम जब हम आपके बारे में इतना अच्छा अच्छा बोल रहे, मतलब कि ये लोग जैसे ऐसे मतलब लगाएंगे, आज हम इनका राज खोलेंगे, आज मेरे पास ये है, आज इनका ये है, 1 महीने बाद जो आपके पास भंडा फूटने वाला है ना उससे आप लोगों को बता रहे हैं। और जाएंगे तो क्या रहेगा कि यहाँ पे जो 6,000 पब्लिक बैठी है ना उसमें से 6 लोग भी अच्छे नहीं रहेंगे। तो प्लीज़ ऐसी बातें मत किया करिए, सबके ऊपर ऐसी बातें मत बोलिए। सबको बुरा लगता है क्योंकि सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। सब लोग आपकी बातें सुनकर ऐसे चुप नहीं हो जाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते, जय माता दी जय के ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आप सभी